Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I hope you all will be fit and fine with your family at your home. So today I will teach you English literature of class BA first year. Today's my topic is poetry. So let's start. First we should know about forms of literature. लिटरेचर का मीन्स होता है साहित्य और फॉर्म्स का मीन्स होता है स्वरूप, अंग्रेजी साहित्य का स्वरूप। मोस्टली स्टूडेंट्स लिटरेचर को लिटरेचर ना बोल के लिटरेचर बोलते हैं। इट इज़ रॉन्ग, नॉट लिटरेचर, इट इज़ लिटरेचर, LITERATURE। आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य में आपने काव्य पढ़ा होगा, आपने गद्य पढ़ा होगा, ड्रामा भी पढ़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी साहित्य भी होता है। अंग्रेजी साहित्य के 3 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? 3। फर्स्ट पोइट्री, सेकेंड प्रोज, थर्ड ड्रामा। नाउ माय टॉपिक इज पोइट्री। तो पोइट्री को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑरिजिन कहाँ पे हुआ था पोइट्री का। ऑरिजिन मीन्स होता है बर्थ, जन्म। पोइट्री का जन्म कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? द वर्ड पोइट्री हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। पोइट्री शब्द जो है वो हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड मतलब उसका जन्म हुआ था, फ्रॉम मतलब से, लैटिन वर्ड कहाँ से जन्म हुआ था? उसका लैटिन वर्ड पोइटा से हुआ था। पोइट्री शब्द का जन्म लैटिन वर्ड पोइटा से हुआ था, जिसका मीन्स होता है पोइट। पोइट्री का जन्म लैटिन वर्ड पोइटा से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? पोइट। और द वर्ड पोइटा जो है, द वर्ड पोइटा टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड पोइटिस। पोइटा वर्ड जो है वो ग्रीक शब्द पोइटिस से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू मेक और टू क्रिएट। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, पोइट्री शब्द जो है वो लैटिन वर्ड पोइटा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पोइट। और ये जो पोइटा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के पोइटिस से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू मेक और टू क्रिएट। टू मेक मतलब बनाना और टू क्रिएट मीन्स निर्माण करना। जिसको बनाया या निर्माण किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? पोइट्री। अब पोइट्री होती क्या है, ये कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इट इज ऑल्सो सेड, ऐसा कहा जाता है कि पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव। पोइट्री क्या है? एक कल्पनात्मक है, एक काल्पनिक है पोइट्री। एंड एस्थेटिक और सौंदर्यात्मक है, सौंदर्यात्मक रिक्रिएशन। पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन। पोइट्री क्या है? एक काल्पनिक और एस्थेटिक सौंदर्यात्मक रिक्रिएशन है, जिसका दोबारा से निर्माण किया जाता है। इमेजिनेटिव मीन्स होता है काल्पनिक। काल्पनिक मीन्स जो भी आप कुछ सोचते हैं, आपके माइंड में जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके विचारों में है, वो सारी चीज़ें क्या है? काल्पनिक। जिसको भी आप इमेजिन करें, कल्पना करें, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? काल्पनिक। तो जो चीज़ें काल्पनिक है और जो चीज़ें काल्पनिक होती हैं वो ऑटोमेटिक कैसी होती हैं? सुंदर होती हैं, सुंदर होती है वो चीज़ें। तो जो काल्पनिक और सौंदर्यात्मक चीज़ें जिनको हम रिक्रिएट कर देते हैं, जिनको हम निर्माण कर देते हैं, शब्दों से जिनको व्यक्त कर देते हैं, वो क्या बन जाती है? वो हमारी पोइट्री बन जाती है। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज़ एन आर्ट। पोइट्री एक कला होती है और पोइट इज़ एन आर्टिस्ट। पोइट क्या होता है? वो एक कलाकार होता है। पोइट्री एक आर्ट होती है और पोइट इज़ एन आर्टिस्ट। पोइट एक आर्टिस्ट होता है। पोइट्री आती कहाँ से है? पोइट्री नेक्स्ट देखते हैं। पोइट्री कम्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ पोइट्स हार्ट। पोइट्री जो है फ्रॉम द डेप्थ, डेप्थ बोलते हैं गहराइयों से, ऑफ पोइट्स हार्ट। पोइट्री जो है वो पोइट के हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होती है। पोइट्री कहाँ से आती है? पोइट की हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। पोइट्री गिव्स अस प्लेजर। इट गिव्स अस प्लेजर, इसका मीन्स है पोइट्री। पोइट्री गिव्स अस प्लेजर। पोइट्री हमें क्या देती है? पोइट्री हमें खुशी देती है, हमें प्लेजर होती है। पोइट जब अपने काल्पनिक विचारों को, जब अपने सुंदर से काल्पनिक विचारों को जब रिक्रिएट कर देता है, जिनको शब्दों में व्यक्त कर देता है, तो उसको क्या मिलता है? प्लेजर। और जब इतने सुंदर से विचारों को, इतने काल्पनिक विचारों को जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने वालों को भी क्या मिलता है? प्लेजर, खुशी प्राप्त होती है। तो पोइट्री क्या देती है? पोइट्री गिव्स अस प्लेजर। इट इज़ जनरली रिटन इन वर्ड्स। मोस्टली ये पोइट्री किस में लिखी है? जनरली मतलब सामान्यतः, रिटन इन वर्ड्स। मोस्टली पोइट्री जो होती है वो सामान्यतः वर्ड्स में लिखी जाती है। वर्ड्स का मतलब होता है पोइम, कविता। कविता में ही पोइट्री लिखी जाती है। पोइट्री से ही पोइम शब्द बना है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। डेफिनेशन का मीन्स होता है परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं देखती हैं पोइट्री की, जो कुछ विद्वानों ने दी हैं।
अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का मीन्स अरस्तु, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने क्या कहा है पोइट्री के बारे में, वो देखते हैं। पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर, पोइट्री क्या है, एक बोलती हुई तस्वीर है। पोइट्री क्या होती है, पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर, पोइट्री एक बोलती हुई तस्वीर है। विद द एंड, और कैसी तस्वीर है, विद द एंड, जो कि अंत में, टू टीच मतलब हमें सिखाती है, हमें बताती है। एंड डिलाइट, डिलाइट का मीन्स होता है प्रकाश, डिलाइट का मीन्स होता है प्लेजर, खुशी। और अंत में ये हमें प्रकाश मतलब ऊर्जावान बनाती है, हमें खुशी देती है। खुश होते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है, तो ये हमें ऊर्जावान बनाती है, हमें खुशी देती है। पोइट्री क्या होती है, पोइट्री इज ए स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री जो होती है एक बोलती हुई तस्वीर होती है और जो कि अंत में हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हमें खुशी प्रदान करती है। पोइट्री पढ़ के हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्कॉलर है वोल्टायर। वोल्टायर क्या है, वोल्टायर ने कहा है पोइट्री के बारे में कि पोइट्री इज़ द म्यूजिक ऑफ द सोल। पोइट्री क्या है, हमारी सोल का, सोल मतलब होता है आत्मा। पोइट्री जो है वो हमारी आत्मा का एक म्यूजिक है, एक संगीत है। जैसे कि आपको पहले बताया था हमने अभी कि पोइट्री जो होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। पोइट्री कम्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ पोइट्स हार्ट। पोइट्री जो है वो पोइट के हृदय से उत्पन्न होती है। तो वही वोल्टेयर बोल रहे हैं कि पोइट्री इज़ द म्यूजिक ऑफ द सोल, पोइट्री हमारी आत्मा का संगीत है, हमारी आत्मा से उत्पन्न होती है। एंड एबव ऑल, इसके बावजूद ऑल ऑफ ग्रेट, ये बहुत ही विशाल, बहुत ही महान होती है। एंड फीलिंग सोल्स, और जिसको कौन महसूस कर रहा होता है, उस म्यूजिक को हमारी सोल्स, हमारी आत्मा जो होती है उसको महसूस करती है। और जो भी इसको पढ़ता है, फीलिंग सोल्स, वो आत्माएं भी उसको महसूस कर सकती हैं उस म्यूजिक को। नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे, नेक्स्ट पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को आप लोग जानते होंगे, 12th में आपने इनकी एक पोइम पढ़ी होगी, लूसी ग्रे। लूसी ग्रे इनकी बहुत ही अच्छी पोइम है जिसमें इन्होंने एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में क्या कहा है, अब हम पढ़ते हैं। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोइट्री क्या है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीन्स होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब होता है अनायास, अचानक। ठीक है, अचानक का मतलब हुआ जो अपने आप हो, ऑटोमेटिक का मतलब होता है अनायास, अपने आप ही, अपने आप ही जो चीज़ें चल रही बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, ऑटिक मतलब जो अपने आप ही काम करे। तो पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, जो कि अनायास, अपने आप ही ओवरफ्लो होने लगे, अचानक अपने आप ही ओवरफ्लो होने लगती हैं क्या, पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री वह है जो ऑटोमेटिक, अपने आप, अचानक ही, अपने आप से ही ओवरफ्लो होने लगे। ओवरफ्लो का मतलब बाहर फूट फूट कर निकलने लगे, क्या निकलने लगे, पावरफुल फीलिंग्स, हमारी वो पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस, हमारी भावनाएं रिकलेक्टेड, जिनको हमने रिकलेक्ट किया था, इन ट्रैंक्विलिटी, शांत। जैसे हम कहीं जानते हैं, जब हम शांत की छड़ों में बैठे होते हैं, जब हम अकेले बैठे होते हैं, कहीं जाते हैं, तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी इमोशंस हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हमारे हृदय में बैठ जाती हैं। और जब हम कभी अकेले होते हैं तो वो फीलिंग्स जब हम एक बार फिर से सोचते हैं, मीन्स इमेजिनेटिव, उन फीलिंग्स को जब हम दोबारा से काल्पनिक उन सारी चीज़ों को दोबारा से सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सारी इमोशंस, वो सारी भावनाएं जो रिकलेक्ट थी वो दोबारा से क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस, ओवरफ्लो, अचानक ही वो बाहर की तरफ निकलने लगती हैं शांति की छड़ा में। और फिर उन शांति की छड़ों में उनको क्या करते हैं, उनको शांत की छड़ों में जब हम उन फीलिंग्स को एक शब्दों का रूप दे देते हैं तो क्या बन जाती है, तो वो हमारी एक पोइट्री, एक पोइम बन जाती है, जिससे हमारी पोइट्री का निर्माण होता है। पोइट्री इज ऑल्सो रिटन इन 2 टाइप्स। पोइट्री जो होती है वो मोस्टली 2 प्रकार से लिखी जाती है। पोइट्री कितने प्रकार से लिखी जाती है, 2 प्रकार से। उसकी पोइट्री के कौन कौन से 2 प्रकार है, नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव पोइट्री और नंबर 2 है सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री का मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री का मीन्स होता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी के लिए हो। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में क्या है, इट इज़ मैसेज ऑफ डेफिनेट पर्पज। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में क्या है, यह एक मैसेज है, डेफिनेट पर्पज। एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री का एक डेफिनेट पर्पज होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री लिखने का एक डेफिनेट एक पर्पज होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसमें कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा होता है। ठीक है, इसीलिए ये कैसी होती है, इसीलिए ये यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। इसे लिखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसका कुछ न कुछ जिसमें मैसेज दिया जा रहा होता है। इसके अंतर्गत आती है जैसे कि एपिक है,
ड्रामा है, बैलेड है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? एपिक, ड्रामा और बैलेड। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री कैसी होती है? पर्सनल होती है। सब्जेक्टिव पोइट्री जो है वो हमारी पर्सनल पोइट्री होती है। इसमें क्या होता है? इट इज़ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ अ पोइट। इसमें पर्सनल एक्सप्रेशन होती है। पर्सनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। एक कवि की अपनी पर्सनल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है जिसको वो पोइट्री के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे कि अभी वर्ड्सवर्थ ने कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग्स। जो उनके अंदर हृदय में जो भी पावरफुल फीलिंग्स होती हैं उनको वो पर्सनल होती हैं, उनको पर्सनल एक्सप्रेशन होते हैं, उनको वो व्यक्त करते हैं। तो सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्टिव पोइट्री बोलते हैं। इट इज पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ ए पोइट, जिसमें पोइट अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं उसको हम सब्जेक्टिव पोइट्री बोलते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं सोनेट, लिरिक, ओड और एलजी। और इसके बाद हम आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारे अगले वीडियो में देखते हैं हम। सो स्टे होम, स्टे सेफ।